हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज हम लोगों ने शुरू करी है हमारे आने वाले कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एग्जाम के लिए, यूपी स्टेट गवर्नमेंट के जो आरओ एआरओ या फिर यूपी हाई कोर्ट के जो एग्जाम्स हैं उनके लिए। तो अब तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में इंडिया के बारे में समझा, मैप को हम लोगों ने देखा, इंडिया के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सेपरेशन को देखा, इंडिया के आईएसटी को देखा, बाउंड्रीज को समझने की कोशिश करी, और हम लोगों ने टॉपिक इंट्रोड्यूस करा था फिजियोग्राफिक डिविजन्स। ये हमारा सेशन 2 है जिसमें हम लोग फिजियोग्राफिक डिवीजन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट द ग्रेट हिमालयाज को डिस्कस करेंगे। ये हमारा सिलेबस था फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया का, जिसमें हम लोगों ने जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पिछले वीडियो में कर लिया था और फिजियोग्राफिक डिवीजन को समझ लिया था। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग हिमालयन माउंटेन्स को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, इंपॉर्टेंट पीक्स और माउंटेन पासिस के बारे में जानेंगे। तो आइए कंटेंट पे आगे चलते हैं। वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी अपने इंडिया की बेसिक ज्योग्राफी की, जियोलॉजी की और इंडिया के बेसिक फीचर्स की। और हम लोगों ने समझा था कि इंडिया को 6 अलग अलग फिजिकल फीचर्स में बांटा गया है। कौन कौन से थे? नंबर 1 थे हमारे ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, जो कि हमारा ट्रांस हिमालयन और हिमालयन रीजन था, ये स्टेट्स का मार्क किया हुआ है। नंबर 2 था नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर हमारे खेती के मेन एरियाज है, जहाँ पे हिमालयन रिवर्स है, जिसको अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। 3 हमारा पेनिनसुलर प्लेटू था, ये वाला। 4th में हमारे पास डेजर्ट था। 5 में हमारे पास ये कोस्टल प्लेन्स थे, ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। और 6 में हमारे पास ये आइलैंड्स थे। अब एक एक करके हमें ये फिजिकल फीचर्स को समझना है। तो इस वीडियो में हम लोग हिमालय से शुरू करेंगे। जो हमारे ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन्स है ना, इसके दो पार्ट्स हैं, एक हिमालयाज है, एक ट्रांस हिमालयाज है। हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने समझा था कि हिमालयाज बने कैसे थे। हिमालयाज को सबसे पहली चीज की शॉर्ट में इन्हें अबोर्ड ऑफ स्नो भी कहा जाता है। क्वेश्चन अगर आता है कि अबोर्ड ऑफ स्नो किसे कहते हैं, हिमालयन माउंटेन्स को कहते हैं। हमने ये समझा था कि ये यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है ना। और क्यों है यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स? क्योंकि जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, तब जो उस समय टेथिस सी था, उसके अंदर डिपॉजिट सेडिमेंट से ये बने थे। एंड दे आर मेनली कंप्राइजेज ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। इनका स्ट्रेच अगर बात करें तो वेस्ट में इंडस रिवर से लेके ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर तक है। मैप में आप देखो, वेस्ट में इधर ये वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे इंडस रिवर है, ईस्ट में इधर ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है। तो वेस्ट में इंडस रिवर से लेके ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर तक है। इसमें ईस्टर्न हिमालयाज है। ईस्टर्न हिमालयाज में हिल्स हैं, जैसे पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मीजो हिल्स और गारो हिल्स, जयंतिया हिल्स। इन सारे हिल्स को मिला के पूर्वांचल भी बोलते हैं। हिमालयाज को हम लोगों ने 3 पैरेलल या लॉन्गिट्यूडनल जोन्स में बांटा हुआ है, विद सेपरेट फीचर्स। इसमें एक जगह आती है द पामिर, इसे हम लोग पामिर नॉट कहते हैं। पामिर नॉट को रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। पामिर नॉट एक कनेक्टिंग लिंक है हिमालयाज का, और जो पीछे हिमालय से पीछे जो सेंट्रल एशिया की हाई रेंजेस हैं उनके बीच का। पामिर नॉट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द हिमालयाज और सेंट्रल एशिया की हाई रेंजेस का। ये जो 3 पैरेलल जोन्स हैं, इसके अलावा हमने हिमालयाज को उनकी लोकेशन के हिसाब से भी बांटा हुआ है, जैसे पंजाब हिमालयाज, कुमाऊं हिमालयाज या नेपाल हिमालयाज। पंजाब हिमालयाज जो इंडस और सतलुज नदी के बीच में हिमालयन रीजन पड़ता है, उसे हम लोग पंजाब हिमालयाज कहते हैं। जो सतलुज और काली नदी के बीच में पड़ता है, उसे हम लोग कुमाऊं हिमालयाज कहते हैं। और जो काली और तीस्ता नदी के बीच में पड़ता है, उसे हम लोग नेपाल हिमालयाज कहते हैं। फिर एक आसाम हिमालयाज भी है, आसाम हिमालयाज तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में पड़ता है। जो 3 पैरेलल रेंजेस की हमने बात की थी, सबसे ज्यादा हम लोग उसी को फॉलो करते हैं। वो होती है हमारी शिवालिक रेंज, जो कि सदर्न मोस्ट रेंज या फिर आउटर हिमालयन रेंज है। तो जैसे इंडिया के मैप का ये वाला पार्ट आता है ना, तो ये इधर हमारी नॉर्दर्न मोस्ट रेंज होगी, और इसमें जो सबसे नीचे होगी वो हमारी सदर्न मोस्ट रेंज होगी। तो शिवालिक हमारी सदर्न मोस्ट रेंज होती है। लेसर हिमालयाज, ये मिडिल हिमालयाज भी इन्हें कहते हैं, शिवालिक से ऊपर होते हैं बट टॉप मोस्ट नहीं होते। और फिर ग्रेट हिमालयाज होते हैं, जो कि नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, इन्हें हिमाद्री भी बोला जाता है। 3 रेंजेस, सबसे नीचे वाली हिमालय की रेंज शिवालिक, उसके ऊपर हिमालय की रेंज मिडिल हिमालयाज या लेसर हिमालयाज, और सबसे ऊपर वाले हिमालयाज की रेंज द ग्रेट हिमालयाज। इसको भी मैप में हम लोग समझ लेंगे कैसे है ये। सबसे पहले ग्रेटर हिमालयाज या ग्रेट हिमालयाज, जिसको हम हिमाद्री या निमाड़ी भी बोलते हैं, उसकी बात करते हैं। इन्हें हम लोग हिम हिम हिमाद्री भी बोलते हैं और निमाड़ी भी बोलते हैं। जो हाईएस्ट रेंज है हिमालयाज की, ये वो यहीं पर मिलती है। इसमें नंगा पर्वत है जम्मू कश्मीर में, नामचा बारवा है अरुणाचल प्रदेश में। तो जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश तक ग्रेटर हिमालयाज की रेंज है। यहाँ पे दुनिया के हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस हैं,
जो कि पाकिस्तान के नॉर्दर्न फ्रंटियर, इंडिया, नेपाल, भूटान, बर्मा, इन सारी कंट्रीज के अंदर जाता है। जियोलॉजिकली ये कैसे बने थे? जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट एशिया से टकराया था। यहाँ पे पासिस है, काफ़ी सारे फेमस पासिस है, जैसे जोजिला पास और बुजरुल पास है जम्मू कश्मीर में। शिपकिला पास, रोहतांग पास है हिमाचल प्रदेश में। लेपचा ला पास, नाथुला पास है सिक्किम में। इंपॉर्टेंट पासिस हैं ये। जोजिला पास, बुरजिल पास जम्मू कश्मीर में। शिपकिला पास, रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में। लेपचा ला पास, नाथुला पास सिक्किम में। जो ग्रेटर हिमालयाज हैं या जो नॉर्दर्न रेंज है, इनकी अप्रोक्सीमेटली 6000 मीटर की हाइट होती है। और दुनिया के जो 3 हाईएस्ट माउंटेन्स हैं अर्थ पर, वो ग्रेटर हिमालयाज के अंदर आते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट पहले एक बार कभी मेजर करा था तो इसकी हाइट 8796 मीटर थी। विद द टाइम जब इसे मेजर किया गया तो 8848 मीटर हो गई है। तो माउंट एवरेस्ट की वाली हाइट अब नहीं है, ये हाइट पहले थी जब मैंने स्कूल टाइम में कहीं पे पढ़ा था। अब इसकी हाइट 8848 मीटर है और ये भी बढ़ रही है धीरे धीरे। माउंट एवरेस्ट चाइना नेपाल बॉर्डर पर है। इसको नेपाल में सागरमथा के नाम से जाना जाता है और चाइना में चोमोलांगमा के नाम से जाना जाता है। फिर कंचनजंगा है, कंचनजंगा की हाइट 8598 मीटर है। ये इंडिया नेपाल बॉर्डर पर है। माउंट कंचनजंगा 8598 मीटर। फिर माउंट मकालू है, ये 8481 मीटर की है, ये नेपाल में है। ये दुनिया की 3 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स में से एक है। माउंट नंगा पर्वत जो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में है, 8126 मीटर की है। माउंट नंदा देवी ये 7817 मीटर की है। माउंट एवरेस्ट को हम लोग सागरमथा के नाम से भी जानते हैं और चोमोलांगमा के नाम से भी जानते हैं। ये हर एक पॉइंट आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाहे हमारा इसका नाम हो कि हम इसे हिमाद्री बोलते हैं या निमाड़ी बोलते हैं, चाहे ये कि कहाँ से कहाँ तक है, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से लेकर नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश तक, चाहे ये कि कौन कौन सी कंट्रीज के थ्रू होता हुआ जाता है, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बर्मा, चाहे ये कि बने कैसे थे, जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट यूरेशियन प्लेट से टकराया था तब, चाहे पासिस कौन कौन से हैं, जोजिला पास कहाँ पर है, बुरजिल पास कहाँ पर है जम्मू कश्मीर में, शिपकिला पास कहाँ पर है, रोहतांग पास कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में, लेपचा ला पास कहाँ पर है, नाथुला पास कहाँ पर है सिक्किम में। फिर चाहे इनकी एवरेज हाइट जो कि 6000 मीटर की है, चाहे यहाँ की फेमस माउंटेन पीक्स की हाइट, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, कंचनजंगा 8598 मीटर, माउंट मकालू 8481 मीटर, नंगा पर्वत 8126 मीटर और नंदा देवी 7817 मीटर। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। कंचनजंगा कहाँ है? इंडिया में। मकालू कहाँ है? नेपाल में। नंगा पर्वत कहाँ है? इंडिया में। नंदा देवी कहाँ है? इंडिया में। माउंट एवरेस्ट का दूसरे नाम सागरमथा, चोमोलांगमा, ये भी एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। फिर लेसर हिमालयाज की बात करते हैं। जब लेसर हिमालयाज की बात करते हैं तो ये कंपैरेटिवली लोअर रेंज है हिमालय की। ठीक है, कंपैरेटिवली लोअर रेंज, तो ये जो ग्रेटर हिमालयाज के नीचे पड़ेगी और जो सबसे नीचे हमारे शिवालिक से उससे ऊपर पड़ेगी। तो इसे हम लोग लेसर हिमालयन रेंज भी बोलते हैं। सब हिमालयन रेंज है ये, नॉर्थ ऑफ द सब हिमालयन रेंज, और शिवालिक रेंज शिवालिक के नॉर्थ में और ग्रेट हिमालय के साउथ में। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो साउथ जाएगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ जाएगा। इनकी जो हाइट है, इनकी हाइट करीब करीब 3700 से 4500 मीटर की है। और जो इनकी विड्थ है वो 60 मीटर से लेके 80 मीटर तक की है, जो कि एक मेन बाउंड्री बनाते हैं। इनमें वैलीज आती है। वैली जैसे कश्मीर वैली है, कांगड़ा वैली है, कुल्लू वैली है। ये जो वैलीज हैं ये हमारे लेसर हिमालयाज में बनती है। यहाँ पे धौलाधार रेंज, फिर पंजाल रेंज, फिर पंजाल रेंज जो है वो लॉन्गेस्ट रेंज है। नाग टिब्बा, मसूरी, महाभारत रेंज, ये जितनी भी रेंजेस हैं ये सब हमारी लेसर हिमालयाज का पार्ट है। और इसमें कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स हैं। फिर इसके बाद हमारे आउटर हिमालयाज आते हैं। आउटर हिमालयाज को हम लोग शिवालिक रेंज भी बोलते हैं। शिवालिक रेंज जो है सदर्न मोस्ट और जियोलॉजिकली यंगेस्ट ईस्ट वेस्ट माउंटेन चेन है हिमालयाज की। शिवालिक करीब करीब 1500 किलोमीटर तक की इनकी लेंथ है, जो कि कश्मीर के साउथ वेस्ट से नॉर्दर्न इंडिया होते हुए सदर्न नेपाल तक जाते हैं। दे कंपोज ऑफ द सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स। तो दे आर मेनली मेड अप ऑफ जो रिवर्स के थ्रू सेडिमेंट्स आ रहे हैं। शिवालिक का क्रेस्ट करीब 1200 मीटर का है और उसमें काफ़ी सारी सब रेंजेस है। यहाँ पे दून्स मिलते हैं, जैसे देहरादून है, पटली दून है, कोटली दून है। ये जो प्लेसेस हैं ये शिवालिक्स में बने हुए हैं। अब जैसे ये देखिए, हमने रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज का मैप दिखाया है। इंडस नदी और सतलुज नदी के बीच में हमारे पंजाब हिमालयाज हैं। सतलुज नदी और काली नदी के बीच में हमारे कुमाऊं हिमालयाज हैं। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालयाज हैं। तीस्ता नदी और उसके पीछे हमारे पास यहाँ पे दिबांग आती है, जो बाद में ब्रह्मपुत्र बनती है, वो हमारा आसाम हिमालयाज है। तो पंजाब हिमालयाज की बात करें, पंजाब हिमालयाज हमारे इंडस और सतलुज के बीच में है 560 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। वेस्ट से ईस्ट की बात करें, इसे हम लोग कश्मीर हिमालयाज भी बोलते हैं, हिमाचल हिमालयाज भी बोलते हैं।
यहाँ पे काराकोरम रेंज, लद्दाख, पीर पंजाल, जंस्कार, धौलाधार, ये कुछ मेन रेंजेस है जो पंजाब हिमालयस के अंदर आती हैं। कुमाऊं हिमालयस की हम लोग जब बात करते हैं तो ये सतलुज और काली नदी के बीच में पड़ता है 320 किलोमीटर का स्ट्रेच। कुमाऊं हिमालयस सतलुज और काली नदी के बीच में 320 किलोमीटर का स्ट्रेच पड़ता है। इसका वेस्टर्न पार्ट जो है वो गढ़वाल हिमालयस कहलाता है और ईस्टर्न पार्ट जो है कुमाऊं हिमालयस कहलाता है। गढ़वाल हिमालयस का कौन सा एरिया है? जो देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश के आसपास के जो पहाड़ हैं वो आपके गढ़वाल हिमालयस कहलाते हैं। जो नैनीताल, भीमताल ये वाले एरियाज के पहाड़ हैं ये आपके कुमाऊं हिमालयस कहलाते हैं। जनरल एलिवेशन जो है इनका वो हायर है एज कम्पेयर टू द पंजाब हिमालयस। नंदा देवी, कमेज, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री ये कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं यहाँ की। यहाँ पे इंडिया के कुछ सेक्रेड रिवर्स निकलती हैं जैसे गंगा रिवर, यमुना रिवर, वो कुमाऊं हिमालय से, सॉरी ये गढ़गा, ये गलत लिखा है, गढ़वाल हिमालय से निकलती हैं। नैनीताल, भीमताल इंपॉर्टेंट लेक्स हैं हमारी कुमाऊं हिमालयाज की। नेपाल हिमालयाज की बात करें, इसको एक बार देख लीजिएगा, कुमाऊं हिमालयाज नहीं गढ़वाल हिमालयाज है। नेपाल हिमालयाज की बात करें तो ये काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में 800 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है। ये टॉलेस्ट सेक्शन है हिमालयाज का। और जो सेवरल पीक्स हैं यहाँ पे हमेशा स्नो रहती है, यहाँ पे परपेचुअल स्नो रहती है यहाँ पर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पीक जैसे माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, लाहौल वन है, मकालू है, धौलागिरी है या फिर माउंट अन्नपूर्णा है। बहुत फेमस वैली है यहाँ की काठमांडू। काठमांडू नेपाल की कैपिटल भी है। असम हिमालयाज की बात करें, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में 750 किलोमीटर का स्ट्रेच पड़ता है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है तो ये मेरा कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाला ग्रुप या फिर यूपी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के जो यूपी CBL 2026 का ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप को ज्वाइन करके किसी भी ग्रुप में आप मेरे से अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है तो ये मेरा कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाला ग्रुप या फिर यूपी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के जो यूपी CBL 2026 का ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप को ज्वाइन करके किसी भी ग्रुप में आप मेरे से अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।